वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम बात करेंगे हाउ यू विल स्कोर 90+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स। हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज जिससे आप 90% से अबव स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट येस ये जो टाइम चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये टाइम आज तक अभी किसी ने इमेजिन तक नहीं करा होगा। आपके दादा दादी से लेकर नाना नानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमारी लाइफ में होगा। साइंटिस्ट तक ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि इस तरीके से ऐसी कोई डिजीज़ आएगी और हम सब लोग एक टाइम पे रुक जाएंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी थैंकफुल टू गॉड कि अभी तक आप लोग सेफ रहे हो और आगे भी सेफ रहो। एंड मेक श्योर आज खुद अपने आप से बोलो दैट कुछ भी हो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। एंड येस वी विल स्टडी हार्ड और हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में कुछ करके दिखाएंगे। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं अपनी। बस 5 चीज़ें हैं जिसको तुमने फॉलो करा तो तुम ऑब्वियस है 90% से अबव स्टार्ट कर दोगे। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो कुछ पढ़े हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीसेट योर सिलेबस। रीसेट कैसे करना है सिलेबस को, कुछ बच्चे पहले कर चुके होंगे जो मेरी ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं। क्या करना है आपको, एक रजिस्टर लेकर आओ, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेज बनाओ और उस पर सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो। अभी तक काफ़ी बच्चों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे तो आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। जैसे जैसे आपके टिक बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। आधे से ज़्यादा टाइम हम इस डर में बैठे होते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, तो वाई नॉट मेक इट ईजियर। आप एक रजिस्टर उठाओ, पहले बनाया था तो कोई बात नहीं, दोबारा एक रजिस्टर ले लो, उसमें सबसे पहला कॉलम जो जो आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारे कॉलम्स बना के उनके चैप्टर के नेम डाल दो जो जो आपके आ रहे हैं। डिलीटेड चैप्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है एंड टिक लगाना स्टार्ट कर दो कि ये मेरे हो गए हैं। यू हैव टू रीसेट योर सिलेबस। हमेशा हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना करा हुआ है और कितना हमें करना है। तो फर्स्ट थिंग इज रीसेट योर सिलेबस। सेकेंड चीज़ क्या है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आज के टाइम पे। आधे से ज़्यादा टाइम हम पढ़ते नहीं हैं, हमें लगता है हम पढ़े हैं, हमारा जो दिमाग है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। हम कभी कुछ सोचते हैं इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। कई बच्चे तो वेब सीरीज़ में पढ़े होते हैं। आई नो, कई बच्चे मुझे मैसेज करके कहते दीदी मेरे दिमाग में तो वेब सीरीज़ ही चलती रहती है। कुछ ही बच्चों को कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम आती है, तो वो सब सॉल्व करने का तरीका मैं नहीं बता सकती हूँ आपको खुद अपने दिमाग में से वो निकालने हैं। अपने माइंड के सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को निकालो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई वेब सीरीज़ के कैरेक्टर्स हो, कोई भी हो, दिमाग से बाहर निकाल दो। जस्ट मेक श्योर अप्रैल तक, आज के दिन से लेके अप्रैल तक तुम्हारे पास बस 2 चीज़ है, तुम और तुम्हारी पढ़ाई। ये जो टाइम है भाई कभी वापस नहीं आएगा। 1000 लोग तुम्हें कहते होंगे, वो बात मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हटाने का एक ही तरीका, अपने माइंड में ये सोच लो अब इस समय के लिए तुम कुछ भी करो, अपने दोस्तों हो तुम्हें परेशान करे, तुम्हें कोई और परेशान करे, उस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपनी लाइफ से हटा दो। फॉर दीज मंथ्स यू हैव ओनली 1 गोल, यू एंड योर बोर्ड्स। बस 2 गोल्स है तुम्हारे पास। क्या करना है तुम्हें, सोना है, खाना है और पढ़ना है। एंड येस वो तुम्हारी सो कॉल्ड ऑनलाइन क्लास जो होती है उसे भी तुम्हें अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं, तो तुम्हें क्या करना है, अपने सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को ब्लॉक कर दो। कोई तुम्हें तंग करा है उसे ब्लॉक मारो। इस समय में कुछ मत सोचो इसे बुरा लग जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा, नहीं। जिस यू एंड योर स्टडीज़। ये जो तुम्हारी बुक्स है ना, 10-15 बुक्स जो हैंगी, बस इसको 6 महीने के लिए अपने पास रख लो। उसके बाद कॉलेज में जाके बहुत मस्ती करते हैं, कुछ सब भूल जाओगे ये मेहनत करी हुई। तो बस आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की खुद से कोशिश करो। कोई भी है डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, गो टू द डस्टबिन बस। नेक्स्ट चीज़ इज मेक योर हैंड राइटिंग नीट। हैंड राइटिंग नीट करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाजार से एक हैंड राइटिंग वाली बुक लाके उसमें करना स्टार्ट कर देना। इससे मेरा मतलब ये है, देखो जब आप अपना एग्ज़ाम देते हो तो एग्जामिनर तुम्हारी जो शीट चेक करता है वो देखता है कि नीटनेस है या नहीं है। अगर तुमने आंसर बिल्कुल सही भी लिखा है बट वो बहुत सड़ी हुई राइटिंग में लिखा है तो तुम्हारा वो उसको देखने का मन नहीं करेगा। इनफैक्ट जो टीचर है वो चेक करेगा अभी तो अच्छे नंबर नहीं देगा। तो उसके लिए तुम्हें अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो कुछ भी तुम लिखते हो, तुमने नोट्स बनाए हैं, तुमने कुछ एक छोटा सा आंसर भी लिखा है, तो उसे अच्छी हैंड राइटिंग में या फिर नीटली करना है। अब नीटली कैसे करते हैं, अगर कोई भी आंसर लिखना होता है, एक मैं तुम्हें टेक्निक बता देती हूँ। कोई भी अगर आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम्स में तो उसको मेनली आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है, एनी सब्जेक्ट। तो पहले आप स्टेटमेंट डालते हो, उसको ऐसे स्टेटमेंट हमेशा 2 लाइन तक की बनानी है, आपको बहुत नीटली लिखना है। एंड देन पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट के बीच में एक एक आपको
लाइन छोड़नी होती है। कई बच्चे लाइन छोड़ना भूल ही जाते हैं। भाई पेपर बोर्ड वाले देंगे, घर पे भी रजिस्टर इतना मोटा होता है हमारे पास, तो जब आप घर पे भी अपने नोट्स बना रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखोगे और हर एक पॉइंट खत्म होने के बाद एक एक आप लोगों को लाइन छोड़नी है और बहुत ही नीटली लिखना है। और ऐसा नहीं कि घुचड़ पुचड़ करके ओवर राइटिंग मत करना। और घर पे ही ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड्स में भी आप इस सब चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे। तो नीटली अपनी आंसर शीट आपको करनी है। राइटिंग सुंदर मतलब नहीं होना होता है नीट होना। नीट होना मतलब ये है कि अच्छे से मार्जिन के अंदर अंदर लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ज़्यादा कटवट नहीं करना। तो प्रैक्टिस तुम्हें अभी से कर लेनी कि जो हमारी बोर्ड की आंसर शीट है उसको हमें साफ सुथरा प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट एटलीस्ट 4 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, 4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए तो ख़त्म है तुम्हारा सारा सिलेबस। कई बार ऐसा होता है हमने सारे चैप्टर्स कर लिए होते हैं बट फिर भी हमें डर लगता रहता है और हम उन चैप्टर्स को दोबारा उठा कर रीड करने लगते हैं। तो उसके बजाय तुम्हें एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा देगा। सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है, 3 घंटे का टाइमर लगा के आप बैठोगे, जितना टाइम तुम्हें बोर्ड एग्जाम से मिलता है फ़ोन में टाइमर लगा के बैठोगे और उतने ही टाइम में तुम्हें वो सॉल्व करना है। अगर टाइम अप हो गया और तुम्हारा पेपर ख़त्म नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देना। 1 करोगे 2 करोगे, जो पहले के 2 सैम्पल पेपर करोगे वो टाइम लिमिट में नहीं हो पाएंगे, बट जो 4th 5th होंगे वो ऑब्वियस है, जो 3rd 4th होंगे आई मीन टू से, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। 5-5 दिन के या 1 हफ्ते के गैप में आपको ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई कर देगा। मैंने इंग्लिश में 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे और उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो आई वांट टू से अगर आपने हर सब्जेक्ट का 4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए ना तो सेट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स 95% अबव आने ही आने हैं, अगर 5 से 4 तुमने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए तो। एंड उसे हमें अब की बार तो CBSE की साइट पे अब आ भी गए हैं, मैं भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी सैम्पल पेपर की वीडियोज़, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, अपना रीचेक कर सकते हो जो तुमने करा है। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने शुरू कर दो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। नेक्स्ट इज नेवर थिंक दैट इंग्लिश और जो ये ऑप्शनल है ये इजी सब्जेक्ट्स हैं। मुझे ये समझ में नहीं अब आता बच्चे इनको आखिरी के 2 महीनों पे क्यों छोड़ते हैं। ये जो तुम्हारी मार्कशीट आएगी जिसमें तुम्हें चाहिए 9500 उसमें इनके नंबर भी तो आएंगे, ऐसा थोड़ी इनके नहीं आएंगे। बच्चे कहते हैं आखिरी के 2 महीने में तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री इको का इतना पहाड़ होता है, उसमें अगर तुम इसको करना चाहोगे तो उसकी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती है, नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से। तो अभी से वाई नॉट, अभी से तुम अभी इंग्लिश और ये ऑप्शनल ये नैया पार भी लगाते हैं और डुबाते भी यही दोनों सब्जेक्ट हैं। बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं इनको, तो आज से ही अपने इंग्लिश के सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड इसमें जो आपकी राइटिंग पोर्शन होता है, कभी नोटिस है कुछ है तो उसका कुछ नहीं करना है। जो भी तुम्हारे पास बुक होगी एक रेफरेंस बुक इंग्लिश की, नहीं तो नेट पे ही जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको दिन में एक बार रीड कर लेना। जब भी तुम फ्री हो फोटोज़ लेके रख लो अपने फ़ोन में, नेट पे से डाउनलोड कर लो या फिर कोई बुक ले लो जिसमें सैम्पल पेपर आई मीन टू से दैट ये इनके फॉर्मेट्स बने होते हैं, नोटिस का, डिबेट का, इन सबको आप एक बार इनफॉर्मल लेटर का, तो इन सबको देख लोगे तो अभी से ही तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगे। आखिरी दिन पे तुम्हें एक फॉर्मेट को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। अभी उड़ते फिरते पढ़ लेना, इसका फॉर्मेट ऐसा है, इसका ऐसा है। नेक्स्ट इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी से ख़त्म कर दो इसको, तो खल्लास कर दो ऑप्शनल सब्जेक्ट को। पूरी एक कॉपी में नोट्स बना के कंप्लीट कर लो कि जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शनल और जब आपका मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है उसमें सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस होता है, तो तब हमें बहुत प्रॉब्लम आती है ऑप्शनल को पढ़ने में। तो अभी से गेट रेडी विद द नोट्स ऑफ ऑप्शनल, एक बार पूरा लर्न करके, चाहे 3 दिन बस ऑप्शनल को ही पकड़ के बैठे रहना, उसको खत्म कर दो। जब जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा तुम्हें बस अपना वो नोट्स वाला रजिस्टर उठाना है और रिवाइज करके अपना पेपर देने चले जाना है। तो ऑप्शनल एंड इंग्लिश यू हैव टू कंप्लीट राइट नाउ ओनली। इंग्लिश की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, फुल सिलेबस आई हैव टॉट, यू कैन गो एंड स्टडी। एंड जो राइटिंग पोर्शन है वो भी आई अपलोड, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल। ओके, तो यही आपकी टिप्स थी। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सिलेबस रीसेट करोगे अभी, उसके बाद जो भी डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें उसको हटा दोगे। नेक्स्ट इज अब जब भी अपना कुछ भी आप लिखोगे वो नीटली लिखोगे। ये जो तुम अपना रजिस्टर में सिलेबस भी रीसेट करके बनाओगे ना, वो भी तुम्हें बहुत नीटली बनाना है। नेक्स्ट इज द थिंग, सैम्पल पेपर आपको कितने करने हैं, 4 सैम्पल पेपर करने हैं। डाउनलोड कर लो या फिर एक कोई बुक ले आओ जिसमें आपको डाउनलोड ही कर लो CBSE की साइट से आप लोग सैम्पल पेपर स्टार, एंड उनको आपको सॉल्व करना है जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल तो अभी स्टार्ट कर देना, अपना कंप्लीट करके 3 दिन में ख़त्म कर दो। एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन भी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो अगर तुमने ये अपना लिया तो हो जाएगा तुम्हारा 90% अबव, एंड डोंट वरी। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। कोई क्वेरी है तुम्हें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, आई रिप्लाई टू यू। सेकेंडली अब मैं जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको,
उन सब की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊंगी, तो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस, शॉर्ट भी, कार्टून बेस्ड, एवरीथिंग आई अपलोड, यू कैन गो एंड स्टडी। सेकेंडली, कोई भी तुम्हें स्टडी टिप चाहिए रिलेटेड टू एनीथिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी। कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है जब पढ़ रहे होते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से बहुत हेल्पफुल वीडियोस है तुम्हारे लिए, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस। तो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। उठाओ सिलेबस वाला रजिस्टर, सब कुछ मेंशन करो, उसके बाद अपने काम पे शुरू हो जाओ और फ़ोन उठा लो और जो भी डिस्टर्ब कर रहा है उसको अभी हटा दो। तो लेट्स से बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स।